जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा बालकांड। बंधु, ये कथा चल रही है राजा प्रताप भानु। उनको बताया गया है कि वही राजा अपने परिवार के साथ जाकर के फिर रावण बने थे। तो ये कथा इसलिए चल रही है कि शंकर भगवान या कागभूषण जी या भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि किन किन कारणों से भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर होता है। इसलिए बंधु, एक बात तो हम यूं कह दे कि सारे संसार ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा विश्वास, वो वैसा अपना जीवन संसार में जी रहे। और प्रत्येक व्यक्ति यहां अपने कर्मों का ही भोग भोग रहा है। इसलिए मैं किसी भी बात को ऐसा प्रमाणित नहीं करता। मैं जो रामचरितमानस हमारे भारत में चलता, मुझे इसमें से बहुत कुछ अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको, लेकिन इसमें से सारी बातों को मैं प्रमाणित कर सकता हूं ऐसा नहीं है। तार्किक ढंग से भी बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जिसको कि मैं नहीं बता सकता, परंतु जो मुझे इसी में से नहीं, जो भी जहां से भी मुझे कुछ ठीक मेरे अनुकूल दिखाई देता है उसको मैं ग्रहण करता हूं। तो बंधु, ये राजा प्रताप भानु से मुझे इस कथा से विश्व में जितने भी कथाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, साहित्य हैं, उनसे हमको कुछ अच्छा भी मिलता है और वो हमें ले लेना चाहिए। कहां से क्या मिलता है, इसलिए इस प्रताप भानु की कथा का कल हम बता रहे थे कि राजा प्रताप भानु सब प्रकार से भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। ये पृथ्वी जब राजा प्रताप भानु हुए तो कामधेनु हो गई थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। और राजा के लिए भी बताया कि राजा भी अपने सही नियम से, संयम से अपने शासन को चलाते थे। फिर भी ऐसी भवितव्यता, ऐसी यहां पर एक दोहा कहा गया कि जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, आपने जावे ताय पे तो ताय तहां ले जाए। होनहार जो होनी है, अगर वो स्वयं वहां पर नहीं जाए तो उसको वहां ले जाती जहां पर वो घटना घटनी है, ऐसा इसमें बताया गया। तो राजा प्रताप भानु उस होनहार के कारण पहुंच जाते हैं। एक सुअर बुलाता रास्ता, वन में जाकर के एक आश्रम में पहुंचते। वो आश्रम था कि राजा, एक राजा, राजा तो राजा है। चार हट हमारे यहां बताएगी, बालहट, स्त्री हट, राजहट, योगहट। तो राजा जब प्रताप भानु ने विश्व विजय का अपना यात्रा की थी तब वो समर्पण नहीं किया। दूसरों ने समर्पण कर लिया, महाराज मान गए और टैक्स दिया, उनको कर दे दिया, चलो ठीक है, रहो, चलाओ अपने राज्य को, हमारी नीतियों का पालन करो और अपने शासन को चलाओ। केंद्र बन गया, राज्य तो सब जहां के तहां रहे, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया। नहीं समर्पण करूंगा, नहीं टैक्स देता, तो राजा ने ले लिया, किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया, वो अपना छोड़ करके जंगल में चला गया। अब उसके हृदय में सदैव वो राज सुख चलता रहता था। रात और दिन क्या भजन करता होगा वह व्यक्ति कि किस प्रकार से प्रताप भानु का सर्वनाश हो, या प्रताप भानु किस प्रकार से पराजित हो, उसका तो चिंतन ही। वह भवतव्यता यानी होनहार वैसी बन गई कि राजा प्रताप भानु वहां पहुंच गए। वन में रहते रहते उसका तो वेशभूषा, खान पान सब ऐसा ही हो गया। प्रताप भानु को लगाए बहुत बड़ा। अब यहां से जिसको कहते हैं, मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया हूं कि अपेक्षाएं बहुत बड़ी हानिकारक है। इच्छाएं, आशाएं, वासनाएं सभी मनुष्य को कहां पर जाकर के गिरा देंगी। और एक बार जो जरा भी अनुचित रास्ते पर अगर चल गया तो फिर वहां से लौटना बड़ा भारी होता है। तो बंधु, राजा प्रताप भानु को ऐसा लगा कि अब जरा मरण, उनसे महाराज वरदान मांगो, अब मैं बड़ा प्रसन्न। जब राजा को लगा ये बहुत बड़े तो ब्रह्मा विष्णु के समान है, तब उसने समझ लिया कि अब राजा मेरे पूरे वसीभूत है, मेरे अधिपत्य में है। ऐसा जब उसने समझ लिया तब कहा मांगो, अब मैं पूरा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। अरे महाराज मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो आपका, आप मिल गए तो सब मिल गया, फिर भी अब ऐसा मौका मिला है
तो मांग लेता हूं। क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तन समर्जित है नहीं को, एक छत्र लिपि हुई न महि राज कल्प सत हो। जरा मरण, बुढ़ापा भी नहीं आवे और मृत्यु भी नहीं हो, और दुख से रहित मेरा शरीर, और संसार में मुझे कोई युद्ध में पराजित न कर सके। और एक छत्र, पूरे भूमंडल पर मेरा एक छत्र, मतलब एक ही केंद्र, बाकी सब हमारे अंदर में काम करें। रिपुहीन मही, इस पृथ्वी पर मेरा कोई शत्रु नहीं हो। राज कल्प सत हो, 100 कल्प, एक युग, 4 युग का एक कल्प, तो कितना दिन का लंबा जीना चाह रहा है? 100 कल्प, यानी 400 युग तक ऐसा ही मेरा शरीर बना रहे, मुझे कोई जीते नहीं, कोई शत्रु नहीं हो, मेरा राज। देखिए बंधुओं, जो लोग सही में भक्ति की धारणा करते, सभी भक्ति की बात को समझते हैं, हमारे यहां अभी अभी मैं कथा में से आ रहा हूं, अभी अभी हमारे ही एक दूसरा आश्रम है जहां हमारे एक संत रहते हैं, सुरेश दास, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। तो जो व्यास जी कथा कर रहे हैं, उनके एक दूसरे मित्र, उनकी भी कथा चली है सूरत में, वो अभी वहां पर आए, तो उनसे भी कहा भाई अपने आशीर्वाद के स्वरूप 2 शब्द कहें। मैं वहां बैठा था, मैं भी सुन रहा था। उन महाराज ने कहा कि संत महात्मा ये कोई भी कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं। यहां प्रसंग उन्होंने बताया परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को उनके ऋषि जी के जो पुत्र थे श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो लोगों को वहां पर कहना ये चाह रहे कि श्राप नहीं था, ये वरदान था। मैं भारत में जो व्यास लोग कथा कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बड़ा दोषी मानता हूं इस भारत की दुर्दशा के लिए। आज थोड़े दिन के लिए आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम अपने चरित्र को अपनी जरी, तुम तो तिल तिल करके बुझ रहे हो रोज। मैं देख रहा हूं इस समाज को, ये बिल्कुल इतने भयभीत, इतने दुखी, इतने तनाव में, इतने चिंता में, इतने भय में जी रहे हैं। भाई भाई का नहीं है, माता पिता पति पत्नी का तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। अब ये ताली बजा रहे हैं, वो पब्लिक में कह रहे हैं कि ये श्राप नहीं था, वरदान था। तो इसके मानी भागवत गलत है। भागवत में तो श्राप लिखा है, भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि ये उन्होंने श्राप दिया। अब ये भागवत के ऊपर जाके करेंगे नहीं, श्राप नहीं दिया था, ये वरदान दिया था। अब बताइए अपने को क्या मानना चाहिए? भागवत की बात को ठीक माने कि व्यास की बात को ठीक माने? अरे बंधुओं, अपनी बात को ठीक मानो। तुम्हारे जीवन में क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव साथ जाने वाला नहीं है। ये धन दौलत और इसके चक्कर में मान प्रतिष्ठा और जो संपत्ति बनेगी, ये बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तुम्हारा जीवन नर्क बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा, गीता ऐसा कहता है। द्वंद्वि विभक्त सुख दुख संग गच्छन्त अमूढ़ा पद्मम विमुक्त। और यहां कोरा अपना अपनी तरफ से। अब जो जाने वाले, मैंने कहा श्रद्धा और विश्वास का विषय, वो सब जाने वाले, उन ओहो क्या नई बात मिली, ओहो क्या बढ़िया बात मिली, क्या नई बात मिली, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं। तो यहां मैं कथाओं में से बहुत कम जाता हूं, हमारा उससे संबंध है इसलिए हमको जाना है। थोड़ी देर जाकर देखते तो मुझे ऐसी बहुत सारी अनुचित बातें समझ में आती जिस पर लोग खूब ताली बजा रहे हैं। अरे शास्त्रों को, इन ग्रंथों को, इनको भी आपने शास्त्र नहीं रहने दिया, ग्रंथ को भी ग्रंथ नहीं रहने दिया, और उसी के गीत गा रहे हो। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि यहां सब अपनी अपनी ही सावधान हो जाओ। अपने जीवन को आपको चलाना है, निर्द्वंद हो सुख से विचर, ऐसा जीवन बनाओ जो परम आनंदित हो। ये संपत्ति जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो बहुत बड़ा दुख होता
इतनी कर कष्टदायक होती है कि न मरने देती है न जीने देती है, और लोग उसी में पड़े हैं। साधु का भेष बनाने का मतलब मांगना शुरू, कैसे भी दो बस दो बस। ये साधुता कदापि नहीं हो सकती है। अरे साधु का मतलब है त्यागना, नहीं चाहिए तेरा कुछ हमको, जिधर से भी लाओ, झूठ का लाओ, साच का लाओ, पाप का लाओ, चोरी का लाओ, इसका लाओ उसका लाओ, यही काम है। किसने कहा? इस विषय पर मैं संपूर्ण भारत के कोई भी विद्वान हो, कोई भी अपने को मानते हो कि भाई ये मांगना या यही साधुओं का कर्तव्य है, तो मैं चाहे जब संवाद कर सकता हूं। संत के लिए निकला तो ठीक है, जो उचित आहार परमात्मा ने प्राकृतिक रूप से हमको उपलब्ध कराया है। शरीर, अरे साहब यहाँ तो जल और वायु से भी लोग रह गए, जब भगवान के लिए निकला तो। मैं अपने लिए बार बार कहता हूं बंधु, मैं संत नहीं, निकला था उसी रास्ते के लिए, अभी भी साधक हूं, फिर भी मैंने अपने जीवन को ठीक रखा संतुलित करके। तो बंधुओं, में यहां कहना यह चाह रहा हूं कि ये सब अपने अपने श्रद्धा का विषय है। राजा प्रताप भानु को इस कथा के अनुसार जब उसको बहुत बड़ा लोभ लग गया, बहुत बड़ी अपेक्षा उसने तैयार कर ली बगैर मतलब के, अरे आज भी तू विश्व विजयी था, तू आज भी स्वस्थ ही है, आज भी दुख रहित है, लेकिन राजा ने जब ये निर्णय कर लिया और वरदान मांगने लगा। तो बंधुओं, कल हम यहां तक कथा कर